अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने मैसा जो है वो स्कूल से आई थी और उसको बना के दिए थे मैंने सैंडविच आलू वाले। कभी जो है इस तरह से मैं इसको आलू वाले सैंडविच बना देती हूँ, कभी चिकन वाले सैंडविच बना देती हूँ और कभी जो है वो एग वाले सैंडविच बना देती हूँ। तो काफ़ी जो है ये शौक़ से खा लेती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो इसको मैंने आलू वाले सैंडविच बना के दिए थे, वो इसने खाए थे। और तैमिया जो है यहाँ पे सो रही है और मैसा ने जो है ये लगवाई थी मेहंदी और वही आपको दिखा रही थी। इसे जो है मेहंदी का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। ये मुझे तो मसलन इतनी ख़ास जो है वो मेहंदी नहीं लगानी आती, बस थोड़ी बहुत जो जिस तरह से वो गोल यानी कि टिक्की नहीं जिसे कहते हैं वो वाली मेहंदी मैं थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ। लेकिन ये वाली जो है मेहंदी ना मुझे नहीं लगानी आती ना, ऐसे प्यारे प्यारे ज़बरदस्त से डिज़ाइन जो है। तो ये मैं ऐसा नहीं लगवाई थी। हमारे साथ जो है वो एक लड़की है, तो वो ना हमारे साथ उनका घर है, तो काफ़ी वो ना प्यारी ऐसे मेहंदी लगा लेती है। तो उसके घर जो है वो मैं ऐसा चली जाती है, जब उससे लगवानी हो 8-10 दिन के बाद जब इससे ये शौक़ होता है कि मम्मा मैंने मेहंदी लगवानी है। जैसे घर में जो है ना वो कोन ला के रखी हुई है मेहंदी वाली और 8-10 दिन के बाद इसने लाजमी लगानी होती है। तो बस ये लड़कियों को शौक़ होता है। तो मुझे ख़ास इतना ना शौक़ है और ना जो है वो शौक़ था एक वक्त तक, लेकिन अब जो है वो लगानी नहीं जब आती तो नहीं, मैं ना बस फिर नहीं लगवाती। वैसे मुझे शौक़ एक वक्त में था बड़ा मेहंदी लगाने का ना, बड़ा मुझे होता था कि मैं बड़ी हैवी सी मेहंदी लगाऊं और ऐसे करके। तो वही शायद वैसा में भी ट्रांसफ़र है, तो इससे जो है ना वो मेहंदी का मेकअप का बड़ा शौक़ है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैं वही वो आपको मेहंदी दिखा रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना वो सही करने लगी थी बेडशीट। मैंने बेडशीट चेंज करनी थी, तो सारी जो है वो डस्टिंग वगैरह मैंने करनी थी, कुछ चीज़ें वगैरह समेटने वाली थी, वो मैंने फिर समेट के रखी कि अच्छे से जो है वो सारा कुछ मैंने क्लीन किया। सफाई जो है यानी कि मोप बाकायदा जो है वो झाड़ू वगैरह वो मैंने पहले ही लगा लिया था, लेकिन ये जो डस्टिंग वगैरह करने वाली थी और इसके अलावा जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत संभालने वाली थी, वो फिर मैंने किया था सारा काम। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज करने लगी थी, तो उसके लिए जो है वो मैंने तकियों के कवर लगाए थे पहले। और रुमैसा जो है आपको मेरे पास में यहाँ पे खड़ी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे जो है वो बेडशीट बिछाने में उसने मेरी हेल्प की थी। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बेडशीट बिछाने से पहले ना वही जो बेडशीट मैं उठाती हूँ उसी से जो है वो थोड़ा बहुत नीचे अगर कोई कचरा होता है, वैसे कचरा वगैरह होता नहीं है, यानी कि क्या इतना मसलन कचरा आना नीचे से ना, तो ये होता है कि खाना वगैरह खाते हुए अगर कोई ज़र्रा नीचे चला जाए तो खाना जो है वो हम ना बेड पे ही मसलन बैठ के खा लेते हैं। तो इस वजह से उसका मसलन अगर कोई ज़र्रा वगैरह नीचे चला जाए तो वो होता है। तो वो जब मैं बेडशीट मसलन इस तरह से बिछाने लगती हूँ ना, तो फिर मैं उसे पहले झाड़ लेती हूँ और फिर जो है वो मैं दूसरी बेडशीट ना लगाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो वैसा आपको मेरी हेल्प करवाती नज़र आएगी। वो इस तरह से ना कर देती है छोटे मोटे काम जो है, जिस तरह से बेडशीट बिछानी हो या वैसे मसलन वो बैठी हो और ना और मैं कोई काम कर रही हूँ, तो फिर मुझसे पूछ लेती है मम्मा कोई थोड़ा बहुत काम है मैं करूँ आपके साथ। तो इस तरह से ना कि इतने बड़े काम उसने खैर से क्या करने, यही है कि वो बेडशीट मेरे साथ बिछवा देगी या इसके अलावा कोई थोड़ा बहुत ये काम हुआ कि ना डस्टिंग वगैरह मेरे साथ करवा दी। तो इस तरह से जो है ना वो जैसे अपना उसका जो टेबल है स्टडी टेबल वो थोड़ा वो साफ़ कर दिया, या अपनी चीज़ें अपनी जो है वो चीज़ें जो उसकी हैं ना पर्सनली चीज़ें, जैसे उसके बैग्स हो गए, उसकी पुनिया पिन्ने, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया इस तरह से जो है ना वो। और मेकअप का जो है उसे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो मेकअप उसने बड़ा मसलन इकट्ठा किया हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा मेकअप है उसके पास। तो वो जो है वो उसने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया इस तरह से, यानी कि जो छोटे मोटे काम है ना वो कर लेती है अपने ना, खुद से जो है वो कर लेती है। तो इसमें जो है वो थोड़ी बहुत ना फिर मेरी हेल्प हो जाती है, और वो भी तब कि जब जो है उसका दिल करे। अच्छा, मैं ना ज़्यादा भी उस पर बर्डन नहीं डालती। अभी ज़ाहिर है सारे अपने जो है वो करने ही है काम, सारी ज़िंदगी बाद में सारा कुछ होना ही है ना। तो अभी वो बच्ची है तो मैं ज़्यादा जो है वो उस पर इतना ज़्यादा बर्डन डालती भी नहीं हूँ और उसे कहती भी नहीं हूँ। जब जो है वो वक़्त तो आ जाता है ना, वो कहते हैं ना कि जब मसलन आपके सर पे पड़ती है फिर सारा कुछ संभाला ही जाता है।
जैसे जब हम जो है वो छोटी थी इस तरह से, तो अम्मी अम्मी ने मसलन कहना कि अपनी चीज़ों की हिफाजत किया करो, या अपनी चीज़ें संभाल के रखा करो, या अपने मसलन चीज़ों को इस तरह से रखा करो। तो तब जो है ना वो नहीं ऐसे मसलन समझ नहीं आती थी। तो अम्मी ने कहना अपने कपड़े संभाल के रखा करो या इस तरह से। तो अब जब सर पे पड़ता है तो फिर बंदा सारा कुछ कर लेता है। तो इसी तरह से होता है, जब सर पे पड़ती है तो फिर बच्चियाँ जो है वो कर ही लेती हैं सारा कुछ। तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैं स्टडी टेबल जो है वो मैं ऐसा साफ़ कर रही थी। तो इसके ऊपर भी जो है वो जितना भी इस तरह से कचरा वगैरह होगा तो ये मैं सारा साफ़ कर लूँगी। अच्छा, जो सारी चीज़ों को साफ़ करके और बिल्कुल नीट एंड क्लीन सारा घर, और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आप उनको उनकी जगह पे रख दो। तो उसके बाद जो आपको एक यानी कि सेटिस्फिकेशन होती है ना, जो आपको सुकून मिलता है, तो वो जो है वो एक अलग ही लेवल की होती है भाई। आपको फिर वैसा बहुत एक ना मसलन होता है, सुकून सा आपको मिल जाता है कि यार हाँ, हर चीज़ जो है वो अब उसकी जगह पे आ गई है, और हर चीज़ जो है वो मैंने रख दी है उसकी जगह पे। और ये जो यहाँ पे आपको बास्केट नज़र आ रही ना, ये फ्लावर्स वाली, ये यहाँ पे नहीं होती। इसको जो है वो मैंने धोया था, नीचे उतारा था। तो ये ना मैं किसी दिन आपको अपना होम टूर करवाऊंगी, तो वहाँ पे जो है वो मैं आपको अपनी डिटेल से जब घर दिखाऊंगी, फिर आप देख लेंगे। तो ये जो मैंने अपने रूम के बाहर मसलन पर्दे लगाए हुए हैं ना, तो उनके ऊपर जो है वो इसकी मैंने ना जैसे ऐसी बास्केट में लटकाती हूँ वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। तो ये मैंने फ्लावर्स जो है इसके वॉश करने थे, तो इस वजह से मैंने इसको उतारा था, और ये यहीं पे पड़ी है क्योंकि मुझसे जो है वो ऊपर रखी नहीं जाएगी। तो इसके लिए जो है वो मुझे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो उनको फिर मैं कहूँगी जब उनके पास टाइम होगा ना, तो मैं उन्हें कहूँगी कि ये आप वहाँ पे रख दें। तो फिर वो जो है वो रख देंगे। इसके बाद जो है ये टामिया के जो है वो थोड़े बहुत मैंने कपड़े धोए थे, तो उन कपड़ों को जो है वो इस तरह से मैं तह लगा के रख दूँगी। ये इस तरह से जो है ना वो उसके मैंने ड्रॉज़ है तो वो मैंने बनाए हुए हैं, तो उन्हीं में जो है वो मैं इसकी चीज़ें रखती हूँ। और अच्छा, बाज़ इसके कपड़े जो है ना वो यानी कि छोटे हो गए हैं, जो यानी कि न्यू बॉर्न जब ये पैदा हुई थी तब जो मैंने लिए थे, तो वो अब इसको नहीं आते। तो वो इस तरह से जो है, और ये भी था कि तब थोड़ी सी गर्मी थी, तो उसी हिसाब से ये माशाल्लाह जुलाई में पैदा हुई थी, तो तब से उसी के हिसाब से जो है वो इसके कपड़े थे, और वो वैसे भी इसको छोटे हो गए हैं। तो उन कपड़ों को जो है ज़रा मैं साइड पे रख दूँगी। अभी जो है वो उन कपड़ों को ना मेरा फेंकने को दिल कर रहा है, और ना जो है वो मेरा किसी को देने को दिल कर रहा है ना अभी। तो वो जो है वो मैं फ़िलहाल साइड पे रख रही हूँ, लेकिन मैं दे दूँगी। हाँ, अलबत्ता मसलन अब तो जो है वैसे भी वो गर्मियों के हैं, और है भी 2-3 सूट ना। ये इसकी देखिए इतनी प्यारी इसकी फ्रॉक थी इस तरह से प्रिंसेस वाली, और ये भी जो है वो इसने 1-2 दफ़ा ही सिर्फ पहनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैंने बड़े शौक़ से ली थी। तो हो बस 1-2 दफ़ा ही जो है वो मैंने इसको पहनाई है, तो अभी जो है वो मेरा किसी को देने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन दे दूँगी हाँ ना। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।